जिंदगी में सक्सेस चाहिए ना, तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप अक्वायर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि नॉलेज गेन करिए, आप कॉन्फिडेंट बनिए, आप नेगोशिएशन सीखिए, आप बहुत सारे अलग अलग आर्ट सीखिए, स्किल्स सीखिए। लेकिन इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर एक ही ऐसी स्किल है लाइफ में जो अगर आप एक्सेल कर गए उस स्किल में, तो आप लाइफ में किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी हो। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना बॉस, तो आपको एक चीज़ सुधारनी पड़ेगी और वो है कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम बेहतरीन हैं तो आप कहीं पे भी सक्सीड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्यों ऐसी चीज़ है जिससे आप सक्सीड कर पाएंगे, एक्सेल कर पाएंगे ज़िंदगी में? क्यों? क्योंकि नंबर 1, आप नेगोशिएट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको अपना पॉइंट रखना आ जाता है। आपको कुछ भी चाहिए हो लाइफ में, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दूसरे को आप समझा सकते हैं आपको क्या चाहिए, और उसी कारण आप नेगोशिएट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो आपके टर्म्स हैं, उन टर्म्स पे आप लोगों से काम निकलवा सकते हैं। दूसरा है, आप अडेप्टेबल बन जाते हैं। जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी से भी, कहीं पे भी, एटलीस्ट जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं उनमें, तो आप वहाँ के उस रूप में अडेप्ट भी कर पाते हैं। तीसरा, आप अपने वैल्यूज़, आप अपनी मांगे आगे रख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना पड़ता जो आपकी ऑथेंटिसिटी से अलग हो। लोग आपको आसानी से समझ पाते हैं। चौथा, आप बहुत इजीली रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं, और जितनी ज़्यादा आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप जानेंगे जगह जगह, अलग अलग जगहों पे, उतने लोग आपके काम आ सकेंगे, उतने लोगों के आप काम आ सकेंगे। और जो चीज़ आपको एक्चुअली हेल्प करती है दुनिया में, वो है आपका नेटवर्क, है ना? तो जब आपकी कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं होगी तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपका एक नेटवर्क बनाने में भी मदद करती हैं। और फाइनली, कम्युनिकेशन आपको एक अच्छा लीडर भी बनाती है। लीडर होने का ये मतलब नहीं कि आप लोगों को बॉस अराउंड करें। अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल आपको सिखाता है एक ऐसा लीडर बनना जिससे आपकी टीम भी इंक्लूडेड और सीन और हर्ड फील करे, और आपके लिए वो ओनरशिप के साथ काम भी करना चाहे। तो आपको एक बहुत अच्छा लीडर भी बनाता है अगर आप कम्युनिकेट करना जानते हैं। तो इतने सारे फायदे अगर हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है, तो आप अपना कम्युनिकेशन कैसे बेटर कर सकते हैं? ये वीडियो पूरा देखते रहिए। मैं आपको 3 अनकन्वेंशनल तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपना कम्युनिकेशन स्टाइल एकदम इम्प्रूव कर सकते हैं। अनकन्वेंशनल इसीलिए क्योंकि सिंपल तरीके तो आपको यूट्यूब में, इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, वो तरीके जिससे आप कम्युनिकेशन बेसिक इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ये 3 इनका अनकन्वेंशनल तरीके ऐसे हैं जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस अगर और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। पहला अनकन्वेंशनल टिप जो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करेगा वो है साइलेंस। साइलेंस को एम्ब्रेस करें। हम जब भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरों के सामने रखना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम फटफट जल्दी जल्दी बोल देंगे, कॉन्फिडेंटली बोल देंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पॉजेज लेते हैं, साइलेंस पे ध्यान देते हैं, तब हम दूसरे इंसान को भी वो मौका देते हैं ताकि वो हमारी बात जो उन्होंने सुनी है उस चीज़ को अंदर ही अंदर प्रोसेस कर पाए, उस पर रिफ्लेक्ट कर पाए। तो पॉजेज लेना, जो भी हम बोलते हैं उसके बीच बीच में थोड़े थोड़े पॉजेज लेना, जिस तरीके से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, कभी तेज बोलने लग जाती हूँ, कभी एकदम धीरे, उससे आपको भी मौका मिलता है मैं जो बोल रही हूँ उसको अपने आप में रजिस्टर करने का, रिफ्लेक्ट करने का। तो जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हैं, अपनी बात रखिए, अपनी बात बोलिए, लेकिन पॉजेज भी लीजिए, 1-2 सेकंड के पॉजेज, ताकि लोगों को आपकी बात सुनने का, ध्यान से सुनने का मौका मिले, सोचने का मौका मिले। दूसरा पॉइंट जो यूजुअली लोग कम्युनिकेशन में बताते नहीं लेकिन बहुत काम आता है, वो है मेटाफर्स और एनालॉजीज यूज करना अपने कम्युनिकेशन में।
मेटाफर्स और एनालॉजीज क्या होते हैं? मेटाफर्स होते हैं, हिंदी में उन्हें बोला जाता है रूपांक या रूपांतर। शायद वो भी आपको ना पता हो क्योंकि है तो ये भारी वर्ड्स, लेकिन मेटाफर्स का मतलब ये होता है कि हम किसी इनएनिमेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं और उस चीज के बारे में बात करते करते हम अपनी लाइफ का, हम उस पॉइंट का एग्जाम्पल दे पा रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में झुकना, गिरना भी कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है, और यही चीज मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जब समुद्र की बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, वो कभी तो बहुत बड़ी लगती हैं और कभी वो एकदम से टूट जाती हैं और फिर वो वापस जाती हैं और फिर वो वापस आती हैं। इससे आप में ज़्यादा रजिस्टर होगा ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ कि हाँ, हमें भी समुद्र की वेव्स की तरह कभी कभी एकदम आगे पूरी तेज़ी से बढ़ना होता है, कभी हम गिर भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, लेकिन हम फिर से वापस आ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल जैसा मैंने दिया, वैसे ही आप और एनालॉजीज और मेटाफर्स अगर अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन जाएंगे। और स्टोरी टेलर्स को तो सब सुनना चाहते हैं, सब बात मानते हैं उनकी। तो कोशिश करें जितने ज़्यादा आप ढंग से, अच्छे से स्पेस आउट करके, पूरी बात अपनी एग्जाम्पल्स में ही मत करिए, बट अपनी बातों में कहीं कहीं आप मेटाफर्स अगर यूज़ कर पा रहे हैं तो आपके बोलने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें जो आपको बहुत पसंद है, कोई वर्ल्ड लीडर की बात करें जो आपको बहुत पसंद है, वो भी अपने बातों में कहीं कहीं एनालॉजीज और मेटाफर्स यूज़ करते हैं। और तीसरा अनकन्वेंशनल टिप जो मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे बहुत काम आता है, वो है क्वेश्चन द नॉर्म। मतलब कोई भी आपको कुछ बात बता रहा है, आप एक डिस्कशन में हैं, वहाँ पे अगर आप हर समय हाँ सही बात है यही करते रहेंगे तो शायद आपको कोई याद नहीं रखेगा। अगर आप चाहते हैं आप किसी पे अपनी छाप छोड़ दें, अपना इम्पैक्ट छोड़ दें, तो आपको बीच बीच में उनको चैलेंज करना पड़ेगा, उनसे ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा क्यों सोचते हैं आप, ये कहाँ से आ रही है बात, मुझे तो लगता है ऐसा होता है। आप बताएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, रिस्पेक्टफुली पूछिए क्वेश्चन, पर जब आप सवाल करेंगे उनसे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे उनकी बातों का, हर चीज़ को हाँ हाँ करके सर नहीं हिला देंगे, तो वो आपको याद रखेंगे। वो सोचेंगे कि हाँ इस इंसान में कुछ तो बात है, ये तो स्मार्ट लग रहा है मेरे को, तभी इसने मेरे वैल्यूज़, मेरे नॉर्म्स चैलेंज किए। क्योंकि हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जो हमें चैलेंज करते हैं, हमें बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और हम ग्रो तभी करते हैं जब हम चैलेंज होते हैं किसी से, किसी बात से। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि कोशिश करिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में, स्मार्ट लोगों से डिस्कशंस में, एक दो क्वेश्चन आप उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन रिस्पेक्टफुली पूछें, काइंडनेस के साथ पूछें, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बस यही था वीडियो में, वो एक स्किल जो आपको कहीं पे भी सक्सेस दिला सकती है, एक्सेलेंस दिला सकती है, वो है कम्युनिकेशन। और ये वो थी 3 अनकन्वेंशनल टिप्स जिससे आपका कम्युनिकेशन लेवल अप हो जाएगा एकदम। तो ये ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके लिए काम किया कि नहीं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बातें करेंगे हम उस बारे में।